और आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, मेहमान का सिलसिला है। जितने दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो पर्सनालिटीज़ हैं उनसे आपको मिलवाते रहें। आज की हमारी पहली गेस्ट एक बेइंतहा ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। जितने भी ड्रामों में उन्होंने काम किया, जब वो होती हैं तो एक चीज़ हमारे ड्रामों में आजकल बड़ी आम हो गई है जिसे कहा जाता है जी रेटिंग्स। तो रेटिंग क्वीन बनी, फिर उसके बाद अचानक से हमें खबर मिली कि जी उन्होंने शादी कर ली और हाल ही में बड़ी प्यारी सी बेटी की माँ भी बनी है। दोनों मियाँ बीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। इत्तेफाक हुआ मेरा भी एक सीरियल में उनके साथ काम करने का, बहुत अच्छा इत्तेफाक रहा। बहुत मज़ा आया उस सीरियल में उनके साथ परफॉर्मेंस का। हस्ती बहुत प्यारा है, बातें बहुत मज़े की करती हैं सेट पे भी। और मैं अगर ये गलत ना कहूँ तो मैं इनको कहता था कि तुम्हारे अंदर एक पुरानी रूह है, और वो रूह क्यों है वो आज हम जानेंगे जब उनको यहाँ बुलाएंगे। पर बेइंतहा अवार्ड्स अपने नाम किए। ऑन टीवी पे भी इनका एक सीरियल ऑन एयर हुआ, और उस इश्क नहीं आसा और बेतहाशा सीरियल आपने उनके देखे। थोड़ी सी वफा पे बेस्ट सोप एक्ट्रेस का अवार्ड भी अपने नाम किया, और गुज़िश्ता माशाल्लाह 10 बरसों से काम कर रही हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा आपकी बेइंतहा दुआओं में, प्लीज़ वेलकम हिबा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम हिबा। अस्सलाम। इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन माशाल्लाह। मैं तो अभी मैंने कहा जल्दी में कम बातें की हैं मैंने। नहीं, मेरा प्लेजर था भाई आपके साथ काम करना। जी हाँ, आप आए ना, बैठे। थैंक यू। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे साथ चंद दिन पहले सेट पे नहीं थी, लेकिन आपका जिक्र बहुत होता रहा क्योंकि आपके जो बेटर हाफ हैं वो मेरे साथ थे, और बड़ा प्यार उन्होंने लिया मुझसे। बिल्कुल, बड़े प्यारे इंसान है वो। आपकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और हम दोनों ही आपको बहुत एडमायर भी करते हैं। इट्स अ प्लेजर वर्किंग विद यू। हमेशा से नहीं, हमने 2 सीरियल में काम किया, दूसरा हमारा जरा इतना चल नहीं पाया पूरा, लेकिन हम लोग बड़े एक्साइटेड थे उसके लिए। हमने बड़ी मेहनत की उसके लिए। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। चलें किसी और दिन के लिए। वो मैं भूल भी गई थी, है ना? वो हाँ, वो दास्तान उसको भूल जाना अच्छा, मुझे याद आया। हाँ, उसको भूल जाना अच्छा टाइम। नहीं अच्छा, कैरेक्टर बहुत अच्छा था तुम्हारा। कैरेक्टर उससे अच्छा हो ही नहीं सकता आपका। आपने इतना अच्छा किया था, आप तो हमेशा अच्छा करते हैं। नहीं हिबा, आप बहुत अच्छा करती है। मैं आपकी देखिए, मैं तो होस्ट हूँ, आप गेस्ट है, तारीफें आपकी होनी है। नहीं भाई, जिसकी तारीफ होनी चाहिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा खैर, जिंदगी में एक इतना बड़ा चेंज आया। चलें, 2 लोग तो साथ थे, एक जिंदगी चल रही थी, क्योंकि एक इंसान को मैंने सेट पे परेशान देखा जिसकी नींदें पूरी नहीं हो रही। आपने सिर्फ एक इंसान को देख के आप क्योंकि मैं तुमसे मिला नहीं हूँ बहुत अरसे से। तो मैं आरएस मेरे साथ था। हाँ, तो वो बेचारा गाड़ी में भी सो जाता था। अच्छा नहीं, आई टेल यू आरएस, अच्छा इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आरएस, जब मैं उनके साथ भोली बानो कर रही थी, पहला प्ले था हमारा, तो मैं गुस्सा ये आता था कि मैं इतने सीन्स करके आ रही हूँ, 12 सीन हो गए, 13 सीन हो गए, उसने 1 सीन किया और वो यूँ सो रहा है सोफे पे। अच्छा। तो आई हैव पिक्चर्स, और मैं उसको देख के कहती थी तो मैं कैसे आराम से नींद आ जाती है, तो वो ऐसे सो जाता था। अच्छा। लेकिन येस, आई विल गिव दिस क्रेडिट टू हिम कि जिस वक्त हमारी बेटी हुई है माशाल्लाह से, तो उसके बाद ही इज़ such a wonderful father. Mashallah. मतलब I think I'm blessed to have him as a husband and to our daughter as well. कि वो रात में, जैसे अब मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चों के साथ हमें नया पता चला कॉलिक होता है, ये होता है, तो हम लोग कुछ कर रहे हैं, अब उसको क्या करें, मैं नहीं उठा के घूम सकती, मैंने you're nursing and there are so many things happening and you're tired. So he's there, he's as a support, he's always there, he's carrying the baby, he's taking care, वो उसकी सुलाती है साथ में, and अच्छा है। मतलब हमारी इस पे ना काफी लंबी कॉन्वर्सेशन। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, मैं चीज़ ये बहुत अच्छी है, जैसे आप भी, क्या होता है कि बच्चों के साथ वो पुराने वाले बाप नहीं है कि बाप ने ऐसे देख लिया और वो उसकी कम्युनिकेशन नहीं है बच्चे के साथ। अब वो वाले बाप हैं जो कि बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। नहीं, बल्कि मैंने पहले भी एक बात बताई, एक पुरानी बात है थोड़ी सी। मॉल में था तो आयत को चेंज करवाने के लिए मैं लेके जा रहा था, तो वो जैसे फैंस आते हैं कि फैसल भाई पिक्चर्स है, मैंने कहा यार असल में इसने
मैंने इसके डायपर चेंज करना है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप चेंज करेंगे? आप चेंज करेंगे? एग्जैक्टली। तो मैंने कहा तो क्या हो गया भाई? एग्जैक्टली। मतलब औलाद भी तो मेरी है। Exactly. तो क्या हो गया अगर उसकी माँ नहीं कर रही है, वो शॉपिंग कर रही है, तो मैं करवा देता हूँ, तो इसमें कौन सा? सो आई थिंक मतलब it's a very good help. Co-parenting. और मुझे वो पूछा था कि आप जिम कब जाते हैं, आप किस तरह से टाइमिंग मैनेज कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि, तो मैंने कहा बेटा अब तो तुम्हें सुबह जाना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा अब तुम ये छोड़ दो, बिकॉज रात को माइट हिबा नीड यू फॉर एनूर, तो मैंने कहा कि उसके लिए तुम्हें काफ़ी हेल्प करनी होगी। तो खैर कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हाँ, वो अपना जिम के बाद एंड देन ही कम्स अप। अच्छा, लोग ना हिबा हमारे यहाँ एक लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं बच्चे कैसे पालने, हसन भाई, लेकिन हर बच्चा अलग है। ऐसे ही है, हर बच्चा अलग। फरा आ जाए ना, आप इतनी दूर बैठी हुई हैं। मैं कहाँ आ जाऊँ? यहाँ आ जाऊँ, साथ आ जाऊँ आपके? चले क्या मैं बातें सुन रही हूँ। आपको यहाँ का वीजा चाहिए? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। हिबा हमारी मुलाकात हो चुकी है। कैसे हैं फरा? और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने हिबा के साथ पहला ड्रामा किया था, अपनी लाइफ का पहला ड्रामा। जी, थोड़ी सी वफा में ये थी, उसी वजह से अवार्ड मिला। अवार्ड जो था वो हिबा ले गई। तो हिबा कैसा लगता है आप जब लोग actually people are asking for you कि where is हिबा, we want to see her again, so मैसेजेस तुम्हें भी बहुत आ रहे होंगे, तो क्या जवाब दे रही हो? अभी क्या प्लान है? अभी आई एम टेकिंग टाइम। अच्छा, मुझे लगता है अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा आई बिलीव कि आपकी जो लाइफ, रियल लाइफ है, वो ज्यादा मैटर करती है। तुम सेट पे ले जा सकती हो, अब तो बड़ा हमारा घरेलू सा माहौल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एग्जैक्टली यही दूसरी बात यही है। तो अब आई एम थिंकिंग ऑफ वर्किंग, आई थिंक आफ्टर अ मंथ, रमजान के बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह आई विल बी वर्किंग इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, ये सरप्राइज देंगी हिबा जी अचानक से? नहीं, और इंशाल्लाह। तो बाकी आई एम डूइंग एड्स, ऐसे वो सारी चीजें हैं। अच्छा, आई एम वर्किंग। गुड। सो अभी तक जितना भी काम किया, obviously you worked with almost every actor, तो क्या है? नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एक्टर के साथ मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन एक होता है ना कि यार you really want to work with him or her, कि यार इसके साथ दोबारा मुझे काम करना है। It's not necessary हीरो ही हो, कोई आपकी को एक्टर भी हो सकती है। अच्छा, बहुत कम ख़वातीन के साथ मैंने काम किया, मतलब ऐसे को एक्ट्रेस के अंदर कोई इतने ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, मुझे ऐसे जानिसार में तुम अकेली थी? हाँ, मोस्टली। फतूर में सिर्फ हमारे साथ, फतूर में किरण थी बस, और उसके अलावा सिलसिले में मेरे साथ मोमिल थी, तो वो बहुत कम उनके साथ किया। आई एम गुड विद वर्किंग विद एनीवन। अच्छा, हाँ, एक दो डायरेक्टर को छोड़ के। ओह माय गॉड, नहीं, एक दो डायरेक्टर को छोड़ के। हाँ, मेरे ख्याल से अपने साथ ही कहा था। हाँ, आई एम गुड विद एक्टर्स। मैं एक मजे की बात आपको बताता हूँ। हम एक सीन कर रहे हैं, नहीं बताया, और रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, और हिबा ने ना अब घर जाना है, क्योंकि हिबा की बस हो चुकी है। सुबह से काम कर के बेचारी की हालत। अच्छा, आप एक बात बताएं, उस कमरे के अंदर एसी नहीं चलता था। उस वक्त हीट स्ट्रोक आया हुआ था। बिल्कुल, ठीक है, और हमारे कोविड के अलग दिन चल रहे थे, टाइम चल रहा था, और हम लोग कैसे काम कर रहे थे, और उसके बीच के अंदर तो रात को 9:30 बजे हमें कहा गया कि एक और सीन है, वो करते हैं। अब हिबा आके बैठी है और मुझे कहती है, आप खामखा के सुपरस्टार हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं है, एक्शन ही ले रहे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से आगे यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, बाद में पूरी बताऊंगा। जी हाँ, एक दफा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं बहार रमजान में। मेरे साथ यहाँ पे मेरी मेहमान हिबा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, साथ में हमने शेफ फरा को भी बिठा लिया, वो भी हमारी बातें सुन के परेशान है, और हसन भाई भी हैं। हसन भाई, सेट पे बहुत कुछ होता है, तो हुआ ये कि तकरीबन 9:30 बजे मुझे काफ़ी ताने दिए इन्होंने कि आप इतने बड़े सुपरस्टार बने फिरते हैं, आप ये नहीं कह सकते। मैंने कहा यार, काम निकल रहा है, काम निकालें, फिर कल सुबह ज़रा सीन कम हो जाएंगे। तो खैर हमने तैयारी वैयारी की, तो कोई 10 बजे में 10 मिनट रह गए। हिबा ज़्यादा टाइम नहीं देती तैयार होने में, लेकिन वैसे ही तो जब लाइट वाइट हो गए, हम जाके खड़े हुए, तो डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं, ये सीन बड़ा मुश्किल है, ये सीन तो अभी नहीं हो सकता, ये कल सुबह ही होगा। तो उस पर इसकी शक्ल थी देखने वाली। फिर उसके बाद जब हम सुबह आए, हम खड़े हुए,
और हमने वो सीन बमुश्किल कोई 15 से 20 मिनट में कर दिया यूजुअली, लेकिन सीन जो है ये बता दें कि कितनी देर में होता है। यूजुअली सीन होता है 45 to 60 मिनट 60 मिनट में। हाँ। तो हमने को 15-20 मिनट में वो सीन कर दिया। डायरेक्टर साहब सर को जाना शुरू हो गया। वो कितने, आई थिंक 7-8 पेजेस का सीन था, और उसमें ये था, उन्होंने कहा कि यहाँ से आएगा, यूँ जाएगा। हमने कहा कि हमारे साथ 2 और लोग थे। हाँ। हमने कहा इनको यहीं खड़ा रखो, हम मूवमेंट करेंगे। हाँ। वी मूव्ड। हाँ। हमने वो पूरा थिएट्रिकल सीन किया, और उसके बाद जिस वक्त वो हो गया, तो आई थिंक 15 मिनट बाद जब हुआ तो डायरेक्टर का क्या रिएक्शन था? सर को जाना था, इतनी जल्दी कैसे हो गया है? यू सेड यू वोंट से द डायरेक्टर। हाँ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इट हैपन, हो जाता है। और भी बड़े मजे के वाकयात हुए हैं। और कहीं हुआ है ऐसा कुछ मजे का तुम्हारे साथ कि डायरेक्टर सो गया हो सीन करते हुए? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ। हाँ, हो जाता है सर। क्या आप सीन कर रहे हो, डायरेक्टर मॉनिटर के हाँ, आगे फिर सो मैं रहा खुद ही कहती थी कट हो गया। हो गया, खुद ही कह दिया एक्शन, नहीं कट। कट। और फिर डायरेक्टर कहता था मैं इमेजिन कर रहा था। एडिट भी होता है। हाँ, एडिट भी हो रहा था। हाँ, तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन हिबा, ये जिंदगी में जब से He's going to kill us. अरे यार, उसको दोस्ती है, मजाक है, हाँ, सबको सही पता है, है। हाँ। लेकिन देखिए, हम नाम नहीं ले रहे किसी, नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं लिया लेकिन हमने। अल्लाह ताला की खास रहमत है। हाँ, माशाल्लाह, और माशाल्लाह जब भी ये बात तो है, उनका काम आता है। फतूर कोई छोटा हिट नहीं था, और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े हिट है। मैं अपने ड्रामों की बात कर रहा हूँ। तो हमारा दूसरा ड्रामा हिट नहीं हुआ, मुझे उसका दुख है। अच्छा, पता है वो हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। डायरेक्टर वाज अमेजिंग, स्टोरी वाज अमेजिंग, कैरेक्टर्स, कास्ट, एवरीथिंग वाज सो, इट वाज, मतलब यू नो, आई पोर्ड माई हार्ट। वो नहीं, आप एक दिल रख देते हैं एक चीज के अंदर, उस तरीके से वो किया हुआ था, और उसका दुख बहुत है। अच्छा, जब आरएस के साथ परफॉर्मेंस हो रही होती है, जब तुम दोनों ऑपोजिट होते हो, तो उस वक्त कोई मियाँ बीवी वाला सिलसिला होता है, या जो एक प्रोफेशनल एक्टर्स का एटीट्यूड होता है वो होता है? अच्छा, आई थिंक कंफर्ट जो है वो मियाँ बीवी वाला होता है, बिल्कुल। लेकिन जो एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल एक्टर्स वाला होता है। ठीक है। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक। एक तो हम पहले एक्टर्स भी थे, तो हमें आदत है साथ में उस तरीके से काम करने की, एंड यू शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन इन स्पाइट ऑफ जस्ट nagging into it. जरा सी बात को घुमाते हैं, रमजानों में क्या प्रिपरेशंस होती हैं, खास तौर से अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त? क्योंकि आज तो खैर तुम लोगों ने पिछला रमजान तो साथ गुजारा पूरा, नहीं सारे, हाँ तो माशाल्लाह। कोई अफ्तारियां बना रही होती हो? अच्छा, आपको पता है हमने साथ में रमजान किया, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सेट से इफ्तार के लिए घर चली जाऊँ। अच्छा। अगर हम शूट कर भी रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं रमजान में कोशिश करती हूँ कि ना शूट करें हम। दूसरा ये कि फ्रूट चाट, मुझे फ्रूट सैलेड बनाने का बहुत शौक है, और खाने का भी बहुत शौक है। हाँ, मुझे होता है कि फ्रूट चाट दे दो, उसके बाद फिर बाकी बातें करेंगे। आरएस जो है वो लाल शरबत बहुत शौक से पीता है। आरएस कहता है लाल शरबत है, चिल्ड है तो ठीक है, रोजा है, वरना नहीं है। आपको तो क्यों मिल गया? हाँ, बिल्कुल, फ्रूट चाट तो हर घर की जरूरत है। अच्छा भी लाल शरबत का बकायदा क्यों मिल गया? हाँ, लाल शरबत तो वो हमारे किचन में तो लाल बना लेना शरबत के कुछ बगैर आप। तो बिल्कुल बनाते हैं। रिबा भी चले मेरे साथ, हम बनाते हैं लाल शरबत। मैं साथ सीखना है कुछ अच्छी नहीं, तरीके मैं यहाँ से देखूंगी आपको। चलो सही है, रेबा बैठ के देखेंगी आपको। हम बनाएंगे कुछ तो कोई बेनिफिट खास होना कोई चाहिए ना। और कोई ऐसी रेसिपी जो आरएस के घर जाके तुम्हें पता चली हो कि ये जरूर खाते हैं ये लोग, कोई अलग कोई ऐसी आरएस के चीज, घर जाके या तुम्हारे घर से तुम कुछ लेके गई हो? आई थिंक फ्रूट सैलेड। फ्रूट चाट? हाँ, फ्रूट चाट। अच्छा, दोनों ही, एक तो फ्रूट हेल्थ चाट कॉन्शियस है ना? हाँ, फ्रूट चाट, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस के अलावा आई रियली लाइक पकोड़े। पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं, और जब मैं बनाती हूँ तो आरएस की जो अम्मा है बीबी, वो ये होता है कि अच्छा हिबा हम पकोड़े खाएंगे, और आरएस से कैसे हो सकता है कि पकोड़े टेबल पे और बंदा ना खाए? आप लोग डाइट नहीं करने देते। अच्छा, तुम हमारा लेकिन ये प्रोग्राम देखती रहना। मैं कोई तीसरे चौथे एपिसोड पे मेरी और फरा की अभी बात चल रही थी, तो मैं डाइट वाले पकौड़े बनाने लगा हूँ। डाइट पकोड़े? हाँ, मतलब आप प्रोटीन लेंगे, हाँ ना? हाँ, और एयर फ्राई में कैसे अच्छे लगेंगे? एयर फ्राई में नहीं अच्छे लगेंगे। डीप फ्राई, वो तेल के अंदर, ये तेल, क्या बात। या तो पकौड़े खा लो या पेट अंदर कर लो। पकोड़े खा लो, रमजान साल में एक बार आता है, पकोड़े खाओ। हाँ, उसके बाद ड्रामे की शूट पे वापस गए, नहीं हम 1 महीने बात करेंगे। आपके मुंह पे फर्क आ गया, मेरे तो आ जाता है भाई। हाँ जी, क्या बना रही हैं? रूह अफ़ज़ा, जैसे कि बताया, लाल शरबत में रूह अफ़ज़ा का नाम सबसे पहले आता है, और रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारी जो इफ्तार है वो कंप्लीट नहीं है। तो मैं सोच रही थी, रूह अफ़ज़ा वैसे पानी में आप डिज़ोल्व करके तो सभी पीते हैं, लेकिन दूध के साथ में
रूह अफ़ज़ा का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों को भी पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है। रोजाना रात को बनाता हूँ मैं। अच्छा, आप बनाते हैं? चलिए ठीक है, तो मैं सबको बनाना सिखाती हूँ। वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको हम इसको जूसर ब्लेंडर में बनाएंगे ताकि अच्छा से इसका झाग ऊपर आ जाए और बड़ा मज़े का लगे। पिएंगे तो रूह अफ़ज़ा, लेकिन लगेगा हम आइसक्रीम का कोई शेक पी रहे हैं, तो ये टेस्ट हमें लगेगा। मैं बता दूं, मैं अपने बेटे के लिए बनाता हूँ। अच्छा, आप लोग कह रहे थे फिर अभी कैसे हो गया। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे ये रूह अफ़ज़ा, और ये बहुत ही अच्छा, आपको सबको पता है, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में पिया जाता है, हिबा ने बताया कि इनके घर में पिया जाता है, सभी घर में पिया जाता है, और अफ्तार में तो ज़रूरत है हमारी। अच्छा, मैं इसमें मिल्क शामिल करूँगी। मिल्क हमारे पास है मिल्क फील्ड्स, जो कि डेयरी मिल्क है और फुल क्रीम मिल्क है, तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, इसमें मिला लेना है। पानी हम थोड़ा सा मिला सकते हैं, अगर आप पानी नहीं मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब मैंने इसमें मिल्क ऐड कर लिया और थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अगर आप पानी नहीं शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, बट आप थोड़ा सा ऐड कर लें क्योंकि ज़्यादा हैवी ना हो। हाफ कप से भी कम, ठीक है। अब हमने इसको ऑन कर लेना है। देखिए, ये इतना अच्छा सा झाग आने लगेगा। बस आपने इसको बंद कर लेना है। ये हमारा तैयार हो चुका है, आप इसे एंजॉय करें। इसको मैंने स्पून रखा था ताकि झाग भी इसके ऊपर मैं इसके अंदर डाल दूँ। रूह अफ़ज़ा विद मिल्क तैयार है। इसको ठंडा करके पिए। हमारी रेसिपी कंप्लीट। इतना आसान था। ओए, मैं समझा को मुश्किल रेसिपी बना रही है। नहीं, बहुत आसान थी। बनाएंगे, आगे आगे जाके बनाएंगे, अभी तो बहुत इजी वाली रेसिपी। चलें फिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। और हिबा चूंकि अब खुद प्यारी सी बेटी की अम्मा बन चुकी हैं, तो इनकी मुलाकात कुछ बच्चों से भी करवाते हैं। ठीक है। तो छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए। बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, चली है रहमतों की हवाएं चार सू, है महकी बरकतों से फ़ज़ाएं चार सू, बिखेरे नेमतों के खजीने हर आन, बहारे रमज़ान।